हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए क्या किया जाता है, कार्यों के समूह को पूरा किया जाता है। यानी कि आपका ग्रुप ऑफ फंक्शन है उसको पूरा किया जाता है। और उन फंक्शन के अंदर क्या क्या आते हैं, पी आता है, ओ आता है, एस आता है, डी आता है, सी आता है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब कुछ करने से पहले सोचना। जैसे ही हमने सोच लिया कि क्या करना है, उसके बाद क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, यानी कि उनको अलग 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 भागों में बांट देना। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बन चुके हैं, उनमें अब क्या जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है। तो उन लोगों को क्या करना, नियुक्त करना। किस में आएगा, स्टाफिंग के अंदर आएगा। जैसे ही हम क्या कर देंगे, स्टाफिंग कर देंगे, तो उनको डायरेक्शन देने की आवश्यकता होगी, कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही उनको हम अभिप्रेरित करेंगे काम के लिए, लास्ट के अंदर हमें रिजल्ट मिलेंगे। और उन रिजल्ट को जो हमें मिले हैं और जो हमने बनाए थे, यानी कि हमने क्या किया था, डिटरमाइन किया था, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और जो भी कंपैरिजन अगर वो मिले हैं तो हम आगे से प्लानिंग है वो और अच्छी करेंगे। अगर जो हमने रिजल्ट बनाए थे वो नहीं मिले हैं तो हम क्या करेंगे, क्या कमियां रही थी उनका पता लगाएंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सब हम किस में करते हैं, प्लानिंग के अंदर। आगे हम देखते हैं प्लानिंग की विशेषताएं। प्लानिंग की विशेषता में सबसे पहले विशेषता होती है, यह एक सामूहिक क्रिया है। यानी कि प्लानिंग क्या है, ग्रुप की एक्टिविटी है। ये बात बिल्कुल सही है। प्लानिंग नहीं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की विशेषताएं तो क्या है आपकी, मैनेजमेंट है ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, इतना बड़ा आप बिजनेस कर रहे हो, क्या एक अकेला व्यक्ति उस काम को पूरा कर रहा है, नहीं। उसके अंदर क्या हो रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। उन डिपार्टमेंट के क्या है, अलग अलग मैनेजर है। उन मैनेजर के नीचे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जिनको हम कर्मचारी बोल सकते हैं। तो सभी व्यक्ति मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में पूरा हमारा बिजनेस का जो है उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं आपके, परचेज डिपार्टमेंट आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट आएगा, फाइनेंस आएगा, प्रोडक्शन आएगा, मार्केटिंग आएगा और आपका डिपार्टमेंट मेंटल आएगा। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हो कि क्रय वाला क्या करेगा, कच्चा माल खरीदेगा, उत्पादन वाला प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग करेगा, फाइनेंस क्या उपलब्ध करवाएगा, और ये क्या करेगा कि हमारे बिजनेस के अंदर कर्मचारियों की आवश्यकता है, कितने कर्मचारी चाहिए, कहाँ से कैसे उनकी योग्यता होनी चाहिए, ये सारा किस में आता है, सेवी वर्गीय के अंदर आता है। अगली विशेषता होती है हमारी, यह उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैनेजमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, उद्देश्य पर आधारित होती है। यानी कि कोई भी बिजनेस है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हम क्या करवा रहे हैं, मैनेजमेंट करवा रहे हैं। तो मैनेजमेंट किस पर आधारित होता है कि इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो अपने ज्ञान अनुभव जो कुछ भी उसके पास होता है उसके आधार पर वो क्या करता है, फोरकास्टिंग करता है। यानी कि भविष्य की घटनाओं के ऊपर क्या करता है, अपने डिसीजन है वो लेने की कोशिश करता है, प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है। और उन योजनाओं पर क्या करता है, डे टू डे वर्किंग करके अपने जितने भी काम कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं उन पर नज़र वगैरह रखकर उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता है, मोटिवेट करता है। और ये क्या करता है, उन गोल है हमारे उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगला हमारा आता है कि पृथक अस्तित्व होता है। यानी कि मैनेजमेंट है वो अलग होता है और आपका जो ओनर है वो अलग होता है। हाँ जी, सही बात है। आपका कोई मैनेजर है वो तो कर्मचारी हो सकता है जिसको हमने सैलरी पे रख रखा है, और ओनर कौन होता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। और ओनर के अंदर और कौन आ सकते हैं, जो शेयर होल्डर है वो आ सकते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई मेंबर आ सकता है, प्रतिनिधि आ सकता है। और हमारे जो मैनेजमेंट है वो क्या होते हैं, सैलरी यानी कि वेतनभोगी होते हैं। तो दोनों का क्या हो सकता है, अलग अलग संबंध हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, पृथक अस्तित्व हो सकता है। अदृश्य शक्ति,
क्या होती है आपकी मैनेजमेंट है वो क्या होती है आपकी इनटेंजिबल फोर्स होती है, यानी कि हम क्या नहीं देख सकते, मैनेजमेंट है उसको देख छू नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं। कैसे? जिस दिन हमारे बिजनेस के गोल है वो अचीव होंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट है वो क्या हो रहा है, सही चल रहा है। अगर हमारे वो गोल पूरे नहीं हो रहे तो हम कहाँ पर कमियां रह रही है उसके बारे में पता लगाएंगे। अगला हमारा आता है इट इज ए प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया है। ये क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है। ये किस में होता है? एक प्रोसेस में होता है, जो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, जिसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले प्लानिंग होती है, यानी कि जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में योजना बनाना। जैसे ही योजना बन गई उस योजना को छोटे छोटे भागों में बांट देना। जैसे ही बांट दिया अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए और उन डिपार्टमेंट में क्या करना, स्टाफिंग करना। स्टाफ आ गई, उन स्टाफ को क्या करना, प्रेरित करना। और जैसे ही हमने सब कुछ कर लिया, उनको ट्रेनिंग वगैरह दे दी, काम अच्छे से चल रहा है, लास्ट के अंदर हमारे क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं। उन रिजल्ट के बारे में और जो हमने बनाए थे दोनों के बारे में तुलना करके हम क्या करते हैं, कंट्रोल है वो करते हैं। अगली विशेषता है हमारी क्या होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट है वो क्या है, जन्मजात होते हैं, और कुछ बोलते हैं कि ये अर्जित प्रतिभा, मतलब स्टडी वगैरह करके ज्ञान लेकर क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। तो परंपरागत और ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो अप्रोच के अंदर आप इसको बांट सकते हो। जो आपकी ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, वो तो बोलते हैं कि मैनेजर है वो बनाए नहीं जाते, मैनेजमेंट बनाया नहीं जाता बल्कि जन्म लेता है, यानी कि अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। इसको आप वंशानुगत बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल वाले क्या बोलते हैं, वंशानुगत होता है। और मॉडर्न क्या बोलती है कि ये क्या होते हैं, जन्म या वंश के आधार पर नहीं होते बल्कि क्या कर सकते हैं, स्टडी करके, जैसे डॉक्टर बनता है वैसे स्टडी करके क्या कर सकते हो आप, मैनेजमेंट का कोर्स है वो कर सकते हो, यानी कि मैनेजमेंट बन सकते हैं। आगे हैं, यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक मतलब सभी क्षेत्र मैनेजमेंट का काम है। चाहे हमारा घर ले लो आप, घर से लेकर जितने भी हमारे बिजनेस है, कंपनी है, कोई भी संस्था है, चाहे वो एनपीओ ही क्यों ना हो, जहाँ पर प्रॉफिट का उद्देश्य ना हो उनको एनपीओ बोलते हैं। तो चाहे वो ही क्यों ना हो, मैनेजमेंट हर जगह हर क्षेत्र में होना जरूरी है। जहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा वहाँ कार्य है वो अच्छे ढंग से नहीं होगा और टाइम पर नहीं होगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, चाहे हमारा व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, हर जगह क्या होता है, समान रूप से लागू होता है। अगला होता है यह विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। विभिन्न दर्शनग्राही मतलब अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं, जो सब्जेक्ट है उन पर आधारित है। ये बात बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, बल्कि जो हमारे सोशलॉजी हो गई, जो हमारी साइकोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, एंथ्रोलॉजी हो गई या स्टैटिक्स मैथ वगैरह है, उन पर आधारित है। उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्या करता है काम, यानी कि उनका एक सब सब्जेक्ट मान सकते हो आप। तो ये कैसे हैं, जैसे आपकी लीडरशिप है और जो अभिप्रेरणा है वो हमने कहाँ से ली, लीडरशिप काम पर यूज होती है। या लीडर कहाँ होते हैं, सामाजिक के अंदर होते हैं, राजनीति में होते हैं। तो ये लीडरशिप कहाँ से आई है, समाज शास्त्र से आई है। और अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, एक मनुष्य के अंदर गुण होता है अभिप्रेरित करने का, तो ये कहाँ से आई है, मानव शास्त्र से आई है। अगला है, यह एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है कि जिसका संबंध क्या हो, प्राणियों से हो। अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र या राजनैतिक शास्त्र है, इसके अंदर क्या है, उनकी तरह ये मैनेजमेंट भी है, क्या है, सामाजिक प्राणी है। यानी कि सामाजिक प्राणी मतलब मनुष्य है। मनुष्य क्या है, संवेदनशील, विवेकशील, गतिशील प्राणी है, जिसको निर्जीव पदार्थों की तरह क्या नहीं किया जा सकता, नियमबद्ध नहीं किया जा सकता। यानी कि ये क्या कर सकता है, इसको हम आवश्यकता अनुसार कुछ चेंज करके कार्य करवा सकते हैं, कहने का ये मीनिंग है। इसके सिद्धांत है, साइंस के अकॉर्डिंग होते तो हैं, परंतु साइंस के क्या है, चेंज नहीं हो सकते, परंतु इसके हम टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगला हमारा आता है, यह एक प्रणाली है, यानी कि सिस्टम है। पर इसको आप पद्धति बोल सकते हो, प्रणाली बोल सकते हो। तंत्र एक नंबर में पूछ सकता है आपसे कि प्रबंध क्या है।
प्रबंध पद्धति है, प्रणाली है, तंत्र है या उपरोक्त सभी, तो क्या आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर समग्र मतलब कुल ज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं उसके बारे में ये बताता है। तो प्रणाली के अंदर इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई एक तथ्य न लेकर हम क्या लेंगे कि सारे जो हमारे बिजनेस के सभी डिपार्टमेंट हैं उन सब की राय लेते हैं, उन सब की नीतियाँ देखते हैं, उन सब की क्या क्या पॉलिसियाँ बनाई गई हैं उन सब के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो ये क्या है, प्रणाली, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। आगे हैं गतिशील। यह नहीं है कि एक बार आपने मैनेजमेंट का कार्य है वो पूरा कर दिया, डिसीजन ले लिया और छोड़ दिया, नहीं जी। कारण और परिणाम, यानी कि कारण क्या थे और जो रिजल्ट मिले हैं दोनों के बीच संबंध बनाता है। तो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट का काम है ये क्या रहता है, चलता रहता है। और ये क्या करते हैं कि हमारे कस्टमर है वो संतुष्ट है या नहीं, कस्टमर की क्या रुचियां है, कितनी उनकी आय है, उनको प्रोडक्ट की और कैसे आकर्षित करें, क्या हमारी सेल्स जो पॉलिसियां हैं उनमें चेंज किया जाए। फाइनेंस है उसके अंदर अगर हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो उसको कैसे कम किया जाए, इन सब के बारे में क्या काम करता है मैनेजमेंट है वो काम करता है। इसके बाद अगला हमारा आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व का मीनिंग ये है कि मैनेजमेंट के अंदर ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को ध्यान में रखकर ही क्या करो डिसीजन लो, आपको समाज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आपका बिजनेस है वो कहाँ पर चल रहा है, समाज के अंदर चल रहा है। अगर समाज के लोगों को बिजनेस से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम तक बिजनेस चल नहीं पाता। तो समाज के लोगों का क्या रखना होगा, ध्यान कैसे रख सकते हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दे सकते हो, रोजगार दे सकते हो, कम कीमत में आप प्रोडक्ट दे सकते हो, समाज के विकास के अंदर समाज के कल्चर को ध्यान में रख सकते हो। इन सब के बारे में यहाँ डिसीजन लिया जाता है। प्रोफेशन ये है, पहले तो ये बोला जाता था कि मैनेजमेंट है वो क्या नहीं करते, कोई भी प्रोफेशनल स्टडी करके यहाँ नहीं आते, बल्कि जन्म के आधार पर, यानी कि उनके अंदर अगर जन्म से ऐसा गुण है कि वो हाँ मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये हमारे दादा परदादा आप आगे देख सकते हो उनके अंदर था, क्योंकि वो इतनी बड़ी फैमिली को इकट्ठी लेकर चल रहे थे। तो ऐसे ही अब क्या हुआ है कि जैसे अन्य प्रोफेशन है उनकी भांति हम IIM जो हमारे हैं मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से स्टडी करके क्या कर सकते हो, आप प्रोफेशन है बन सकते हो। अगला हमारा आता है विज्ञान और कला। मैनेजमेंट किस पर आधारित है, आपका विज्ञान और कला, यानी कि साइंस और आर्ट पर है। साइंस कैसे है, साइंस की भांति मैनेजमेंट है उसके भी क्या है, अपने रूल एंड रेगुलेशन है, परंतु साइंस के रूल रेगुलेशन है उनमें चेंज नहीं किया जा सकता। इनके अंदर अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है या कोई कमियां रह रही है तो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। कला कैसे है, मैनेजमेंट अपने स्किल के आधार पर अपने साथ में काम करने वाले लोगों से काम कैसे करवा रहा है, वो किस में आता है, आपका स्किल के अंदर आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, विज्ञान भी है और कला भी है। आगे आता है प्रबंध के कार्य यानी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या प्रक्रिया। मैनेजमेंट के फंक्शन देखने से पहले हम कुछ एक्टिविटी दी हुई है और वो एक्टिविटी किन्होंने दी है, फ्योल ने दी है। और फ्योल का नाम तो अगर +1 का बच्चा है, 2 का है, कोई भी है तो एग्जाम फर्स्ट अभी अगर 11th में एडमिशन लेना है शायद वो बच्चा ना जानता हो, परंतु जिसने 11th पास कर ली है और 11th से आगे है तो उन्होंने फ्योल का नाम तो सुना ही होगा। तो फ्योल ने क्या किया है, व्यवसाय की जितनी भी एक्टिविटियां हैं उनको कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। कौन कौन सी, आपकी टेक्निक एक्टिविटी है, आपकी कॉमर्स एक्टिविटी है, फाइनेंस की है, सिक्योरिटी की है, अकाउंटिंग की है और मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट वाली तो लगभग हम सभी बताते हैं कि हाँ जी मैनेजमेंट के अंदर ये हो रहा है, परंतु फ्योल ने 5 और एक्टिविटियां दी है। बिजनेस के अंदर उन एक्टिविटियों को भी क्या रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो कौन कौन सी है आपकी तकनीकी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो टेक्निक के कारण टाइम टू टाइम टेक्निक के अंदर चेंज हो रहा है, उससे जो उत्पादन के अंदर परिवर्तन आ रहा है उन एक्टिविटी को ध्यान में रखना। कमर्शियल मतलब क्रय विक्रय संबंधी, आपके व्यापार संबंधी जो है उसको। और फाइनेंशियल यानी कि आपकी कैपिटल है वो क्या करना,
कैश कहाँ से आपको कैपिटल आएगी और उसका उपयोग कैसे करोगे। और सिक्योरिटी क्या होगी कि यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं और जो असेट्स है उनको क्या करना, सिक्योरिटी देना। और लेखांकन यानी कि टाइम टू टाइम क्या करना, अकाउंटिंग है वो तैयार करना। और मैनेजमेंट के अंदर आपने पढ़ाई या कौन कौन से होंगे, नियोजन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी और कंट्रोलिंग होगी। तो ये सब क्या है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट की एक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग है, फ्यूल के अकॉर्डिंग। और एक नंबर में पूछ सकता है आपसे, MCQ पूछ सकता है यहाँ पर कि फ्यूल के अनुसार व्यावसायिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। अगला हमारा आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है आपका, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो जो हमने एक्टिविटी में डाला है वही फंक्शन हो गए। पहले ही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैनेजमेंट के क्या कार्य है, क्या करता है। वो कार्यों का एक समूह है, उसको पूरा करता है। उन कार्यों में हमने क्या क्या लिया था, प्लानिंग ली थी, ऑर्गेनाइजेशन ली थी, स्टाफिंग ली थी, डायरेक्टिंग ली थी और कंट्रोलिंग ली थी। यहाँ पर डायरेक्टिंग को 4 पॉइंट्स में बांटा गया है, सुपरविजन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, लीडरशिप के अंदर और मोटिवेशन के अंदर। सुपरविजन मतलब डे टू डे के कार्यों को की जांच पड़ताल करना क्या होता है, सुपरविजन। कम्युनिकेशन यानी कि ऊपर के स्तर से निम्न के स्तर और निम्न से ऊपर तक की सोच, अपने जो विचार है उनको पहुंचाना। और लीडरशिप यानी कि जो नेता चाहे वही काम किया जाए। और मोटिवेशन मतलब टाइम टू टाइम कैसे कर्मचारियों को मोटिवेट आप कर रहे हैं, उनको अभिप्रेरित करना काम के लिए, ताकि हमारे लक्ष्य है वो हमें मिल सके। इसके बाद हम देखेंगे इनके कुछ एक्सप्लेन दिए हुए हैं फंक्शन के, जल्दी जल्दी वो देखते हैं। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग है आपकी जब आप किसी बिजनेस की स्टार्टिंग को सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना है या हमारा ये उद्देश्य है, उससे पहले क्या करना, प्लान करना, सोचना। कि हमें कुछ करने से पहले सोचना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग। क्या सोचना, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, इन सब बातों के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। और व्यवसाय के उद्देश्य है सबसे प्लानिंग से पहले हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अलग अलग स्टेप दिए हुए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हैं जो हमारे अवसर है, कब कब हमें कौन से अवसर मिल रहे हैं या कौन सी चुनौतियां आ रही है, उनमें से अवसरों का पता लगाना। उद्देश्य है उनको डिटरमाइन करना। नियोजन की सीमाओं अथवा आधार का डिटरमाइन करना। फोरकास्टिंग करना। अल्टरनेटिव है उनका पता लगाना। अल्टरनेटिव का इवेल्युएशन करना। और जो भी हमारे अल्टरनेटिव है उनके अंदर से एक अच्छे विकल्प का चुनाव करना। मतलब हमारे पास बहुत सारे सोर्स है एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उनमें से जो भी हमें ज़्यादा बेटर लगेगा हम उसका क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, तो वो आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई स्पोर्टिंग प्लान है तो उनके बारे में पता लगाएंगे। उन प्लान को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसको पता करेंगे। और लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, प्लान है उसकी समीक्षा करेंगे। और ये प्लान का चैप्टर आपका एक पूरा चैप्टर है। अगला ये CET के अंदर अलग से तो नहीं दिया गया, परंतु ये प्लानिंग का पार्ट है। मैं तो करवाऊंगी, कोई और करवाई या ना करवाई ये मुझे पता नहीं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन। इसके अकॉर्डिंग मत जाओ, डायरेक्ट सी बात है कि पूरे समूह के उद्देश्यों को क्या कर देना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, आपका क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग हम डिपार्टमेंट बना देते हैं। उन डिपार्टमेंट के अलग अलग राइट्स दे देते हैं, और जैसे ही राइट्स दिए हैं तो वहाँ लाइबिलिटी अपने आप बन जाती है। तो इसके अलग अलग कदम दिए हुए हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हमारा बिजनेस है, प्लानिंग के अंदर हमने गोल बना लिया। वो गोल क्या है, गोल के बाद हम उन गोल के लिए जो भी हमें क्या एक्टिविटी की आवश्यकता होगी उनका क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ग्रुप बनाएंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे। ये ग्रुप और डिपार्टमेंट क्या है अभी बताया था ना मैंने आपको, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस वगैरह, तो वो इसमें आते हैं। फिर क्या की जाती है इसके अंदर,
जो भी आपकी कीज एक्टिविटी यानी कि इम्पोर्टेंट होती है उनको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बोल तो रखा है, परंतु जैसे ही आप अथॉरिटी देते हो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दहेज में आती है। आगे है इंटर रिलेशनशिप को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। और हम क्या करते हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं या जो हमारा बिजनेस है वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। अगला आता है हमारा नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के अंतर्गत क्या करते हैं, जैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए उसके अंदर लोगों को काम पर लगाना, यह क्या कहलाता है हमारा, कैसे लोगों को कि किस काम के लिए किस योग्यता के अनुसार और किस स्किल के अनुसार हम लोगों को हैं काम पर लगाएंगे। इसकी एक प्रोसेस दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कैसे कर्मचारियों की ज़रूरत है। जैसे ही हमें पता चल गया हमें इस लेवल के कर्मचारी या इस क्वालिफिकेशन के या इस स्किल के टेक्निक या नॉन टेक्निक कैसे कर्मचारी का चाहिए, उनका हमने डिटरमाइन कर लिया तो उसके लिए भर्ती निकालेंगे। भर्ती के बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगी, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको कार्य पर लगा देंगे। कार्य पर लगने के बाद जो आपका ट्रेनिंग टाइम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग में हम देखेंगे कैसी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अच्छी दे रहे हैं तो कुछ टाइम बाद उनका प्रमोशन कर देंगे। अगर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र कर देंगे। और कार्य से अलग करना है यानी कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, उनको डिजाइन करवा देंगे। अगला हमारा आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, जो मानव संसाधन होते हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है उनको क्या करना, निर्देश देना, कैसे काम करना है, मार्गदर्शन करना, उन्हें रास्ता दिखाना और क्या करना, उन्हें काम के लिए मोटिवेट करना। इसके अंदर क्या होता है, शामिल किया जाता है। इसके अंदर 4 चीज़ें होती है, सुपरविजन होता है, कम्युनिकेशन होता है, लीडरशिप होती है, मोटिवेशन होता है। तो आपका सुपरविजन क्या होता है, दिन प्रतिदिन के कार्य की प्रगति की देखभाल करना, उनको मार्गदर्शन करना, कोई कमी रह रही है तो उनको बताना। कम्युनिकेशन यानी कि विचार भावनाएं हैं वो ऊपर से लेकर नीचे के डिपार्टमेंट और नीचे से लेकर अपर डिपार्टमेंट तक क्या करना, पहुंचाना। नेतृत्व क्या होना चाहिए, एक नेता का गुण होना चाहिए ताकि वो अपनी टीम से काम करवा सके। और अगला क्या है, मोटिवेशन यानी कि उनको हमारे जो इच्छा के अकॉर्डिंग या इच्छित जो हमारे क्या है उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए उनको मोटिवेट करना, उनमें उत्तेजना पैदा करना। अगला हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि जो वास्तविक परिणाम यानी कि जो हमें मिले हैं और जो इच्छित थे, जो हमने डिटरमाइन किए थे, दोनों को क्या लाना, पास में लाना, उनके डिफरेंस को देखना, कितना उनमें डिफरेंस रहा है, इन सब का पता लगाना, किसके कारण वो डिफरेंस रहा है, सबका पता लगाकर जो डेविएशन हमारे आए हैं पता लग जाते हैं। उसके बाद क्या लिया जाता है, एक सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि करेक्ट एक्शन लिया जाता है और आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर किया जाता है। तो प्रोसेस क्या होती है इनकी, कि सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड है उनका डिटरमाइन करेंगे, फिर हम जो स्टैंडर्ड है उनका मेजरमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जो परफॉर्मेंस रही है पिछली रही है जो अब की रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी एनालिज है ऑफ डेविएशन यानी कि डेविएशन जो भी विचलन आए हैं उनका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है तो वो सुधारात्मक कार्यवाही है वो की जाती है। अगला टॉपिक आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के महत्व, क्या महत्व हो सकते हैं, अगर विशेषताएं अच्छे से की हुई है तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो खुद ब खुद। प्रबंधन के महत्व, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। प्रबंध कहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, जो कंपनी ने क्या बना रखे हैं, अपने लक्ष्य बना रखे हैं, वहाँ पर क्या कर सकता है, ये लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंदर योगदान दे सकता है। कैसे, आने वाली घटनाएं उनको पता लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, उनको मोटे निर्देश देना, कंट्रोल करना, डेविएशन का पता लगाना और उनके प्रति एक्शन लेना। ये सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी है वो दोबारा रिपीट हो रही है। इसके बाद है उत्पादन के साधनों का क्या करना, उचित उपयोग करना।
कोई भी बिजनेस है उसके अंदर जो हमारे उत्पादन करने वाले संसाधन है उनकी तुलना शून्य से की गई है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है उत्पादन के संसाधनों की तुलना किससे की गई है। अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, उसका आंसर होगा आपका सोना, यानी कि जो भी हमारे उत्पादन के सीमित संसाधन है उनका कुशलतम प्रयोग करके बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करना इसके अंदर आता है। और साधनों का कुशलतम उपयोग है, इसको क्या माना गया है, बिजनेस की सफलता की कुंजी माना गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यहाँ पर पूछ सकता है उत्पादन के साधनों को क्या माना गया है, सोने के बराबर माना गया है। और दूसरा क्या बोलेगा यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर बन रहा है। और दूसरा सफलता की कुंजी किसे बोला गया है, सीमित संसाधनों को बोला गया है। प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना, प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना क्या कहलाता है कि आज के टाइम में व्यापार है वो क्या हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी क्या है, कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, कॉम्पिटिटर से हम ज़्यादा अच्छा कैसे कर पाएंगे। तो डायरेक्ट सी बात है, मार्केट का राजा है उसको अट्रैक्ट कर लो। मार्केट का राजा कौन होता है, ग्राहक होता है। तो ग्राहक को कम मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध करवाओ, अच्छा एनवायरनमेंट दो, समाज के रूप में जो भी उसकी एक्टिविटी हो रही है डेवलपमेंट के लिए काम दो, रोजगार दो, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। बदलते वातावरण के साथ समन्वय सुनिश्चित करना, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होते रहते हैं तो उसके अंदर आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन कैसे बनाओगे। और कौन कौन से एनवायरनमेंट है, यानी कि बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण है। जो आंतरिक वाला है उस पर तो बिजनेस की क्या है, पकड़ है, बिजनेस का कंट्रोल है, परंतु बाहर वाले पे तो नहीं है। अंदर वाले में कौन कौन होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर होते हैं, कर्मचारी वगैरह ले सकते हो आप, डिपार्टमेंट जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। बाहर वाले कौन हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां ले सकते हो जिनके ऊपर आपका क्या है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इनके अंदर आप कैसे कोऑर्डिनेशन बनाओगे, इन सबको हम किसके अंदर देखेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट में। बड़े पैमाने के व्यवसाय का कुशल संचालन सुनिश्चित करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, कोई बिजनेस बड़ा है तभी वो मैनेजमेंट करवाएगा, छोटे बिजनेस में तो अकेला व्यक्ति ही चलाता है उसको। तो इसके अंदर मैन, मनी, मशीन और मटेरियल, ये आपको जो 5M दिए हुए हैं ना, इनको अच्छे से देख लेना, यहाँ 4 ही दिए हुए हैं। तो क्या दिया जाता है इसके अंदर कि जो आपके बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है उनको क्या देखते हुए लाभों में प्राथमिकता दी जाने लगी है। बुक को छोड़कर आप डायरेक्ट से बोल सकते हो कि मैनेजमेंट का क्या कार्य बन रहा है, क्या महत्व बन रहा है कि जितना बड़ा बिजनेस हो रहा है उसको हम अच्छे से कैसे चलाएं। उसके चलाने के लिए जो उसका संचालन है, लागत कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, टाइम पर काम हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, ये सब कौन करता है, मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अगला है हमारा उत्तम संगठन ढांचा तैयार करना, यानी कि इसके अंदर हमारा जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या करना, लोगों के अंदर आपस में समन्वय स्थापित करके क्या बना देना, ऑर्गेनाइजेशन बना देना। जो हमारे कर्मचारी है उसके अंदर और जो अपर लेवल है दोनों के बीच में संबंध अच्छे से बना देना। तो ये सब किस में आता है, आपका सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर आता है। तो क्या अधिकार होंगे, क्या राइट्स होंगे, अगर हमने उनको राइट्स दे दिया तो लाइबिलिटी बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अपने आप बन जाती है। उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करो, कोई इनाम वगैरह की घोषणा करो तो इससे उनके संबंध है वो क्या बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। अगला ही पॉइंट देखो बन रहा है अपर लेवल और कर्मचारियों के अंदर रिलेशन, यानी कि ये क्या करता है, कोई भी बिजनेस है उसके अंदर 2 संसाधनों को सर्वोपरि माना गया है, यानी कि सबसे ऊपर माना गया है, श्रम और पूंजी। अब पूंजी कौन है, जो स्वामी लगाता है वो क्या होती है, कैपिटल, और श्रम कौन होते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं। अगर दोनों के अंदर अच्छी बन रही है तो मिलकर दोनों अच्छा काम करेंगे। अगर दोनों के अंदर क्या हो रही है, नहीं बन रही है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस है वो नहीं चल पाएगा। तो एक अच्छे मैनेजर का क्या काम है कि जो श्रमिक है और जो ओनर है दोनों के बीच में क्या करना, संबंध बनाना।
शोध और अनुसंधान को महत्व। शोध और अनुसंधान मतलब नए नए चीज़ों का पता लगाना। इसके अंदर क्या किया जाता है कि नया प्रोडक्शन है उसके बारे में खोज करना, नई नीतियाँ लेकर आना, नई बाजार है उसका पता लगाना, व्यापार कैसे बढ़ाया जा सकता है उसका पता लगाना, कोई नई टेक्निक आई है तो उसका पता लगाना। ये सब किसके अंदर किया जाता है? आपका शोध एवं अनुसंधान में किया जाता है। अगला पॉइंट आता है सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। ये आप अपनी तरफ से इतना अच्छा लिख सकते हो, मैं बता नहीं सकती। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कोई बिजनेस है वो कहाँ पर चल रहा है, समाज में चल रहा है। अगर उसने समाज के प्रति ध्यान नहीं दिया तो समाज के लोग हैं क्या करेंगे? प्रोडक्ट, अगर उसने अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो लोग नहीं खरीदेंगे। अगर रेट ज़्यादा है तो वो कॉम्पिटिटर वाली चीज़ें खरीदेंगे। अगर आप क्या कर रहे हो, उसका माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो दूषित कर रहे हो तो वो आपके प्रति क्या लेंगे? एक्शन लेंगे। तो इसलिए इनको क्या करना होगा? अगर एक अच्छा मैनेजर है तो वो क्या करेगा? समाज के लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट देगा। अगर वो थोड़ा बहुत किसी कारण उसका एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन से पोल्यूट हो रहा है तो वो क्या करेगा? उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे दूषित पानी है उसको बहाने के लिए पाइप वगैरह लगाएगा, खुले में नहीं छोड़ेगा। इन सबको, अगर धुएं वाली फैक्ट्रियां हैं तो उनको शहर से बाहर लगाएगा। इन सबको देखकर अगर वो काम करेगा तो समाज क्या करेगा? उसके साथ में चलकर उसके बिजनेस को बढ़ाने में सहायता करता है। अगला आता है आय में वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे अपने प्रॉफिट के अंदर क्या करनी है? वृद्धि करनी है तो दो ही चीजें होगी, या तो विक्रय में वृद्धि कर दो या लागतों में कमी। या तो आप अपनी सेल्स है उसको बढ़ा दो या लागत है वो कम कर दो। तो ये कैसे होगी? तो विक्रय में वृद्धि क्या है? संगठन के नियंत्रण में नहीं होती कि लोग खरीदें या ना खरीदें, हमें क्या पता, हमारा काम था बनाना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितने अच्छे से अपना काम कर रहा है उस पर डिपेंड है। उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बढ़ा तो हमने दूसरी चीज़ क्या कर दी? लागत है उस वस्तु को बनाने के अंदर क्या कर दी? लागत कम कर दी। परंतु लागत कम करने का यह मतलब नहीं है कि आप लो क्वालिटी की चीज़ें बनाओ। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम लागत पर बनाना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुशल प्रबंध के अभाव में व्यवसाय रेत पर बने मकान के समान है जो किसी भी समय गिर सकता है। किससे संबंधित है? कि प्रबंध की विशेषताओं से, प्रबंध के महत्व से, या प्रबंध के कार्यों से। तो किससे संबंधित है? ये आपके प्रबंध के महत्व से। और जो प्लस टू के जो स्टूडेंट है ना, वो बोर्ड के एग्जाम में ध्यान रखना, इसके ऊपर ये लाइन लिख कर दे देगा कि कुशल प्रबंध के अभाव में व्यवसाय रेत पर बने मकान के समान है जो किसी भी समय गिर सकता है। एक्सप्लेन करे तो इसके अंदर आपको क्या लिखनी है? महत्व लिखनी है। अगला आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल बैठाना, यानी कि आपस के अंदर मिलजुल कर काम करने की कला है उसको क्या करना? इम्प्रूवमेंट करना। ये क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और कोई भी डिपार्टमेंट है वो बिना, या कोई भी बिजनेस है बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं कर सकता। जैसे एक बिजनेस है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम के अंदर क्या होगी? देरी होगी। और इससे बचने के लिए हमें क्या अनिवार्य है? कोऑर्डिनेशन करवाना अनिवार्य है। ये क्या है? सामूहिक प्रयास है, यानी कि सारे समूहों के अंदर क्या किया जाता है? कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम किया जाता है। एकता, यानी कि आपस के अंदर क्या बनाता है? ये यूनिटी बनाता है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोऑर्डिनेशन एक दो दिन के लिए नहीं होता। जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होते तब तक ये क्या है? चलता रहता है। और सभी जो क्षेत्र है हमारे उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये अपने आप नहीं होता बल्कि इसको क्या किया जाता है? जानबूझकर स्थापित है वो किया जाता है। प्रबंध का सार है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। प्रबंध का सार क्या है? समन्वय है, विशेषता है, महत्व है, कार्य है, या इनमें से कोई नहीं। कोई डाल दे तो इसमें क्या डालोगे? ओडोनेल ने क्या किया था? इसको प्रबंध का सार बताया था। समन्वय और नियोजन। जब भी कोई मैनेजर है वो क्या करता है? प्लानिंग करता है। उस समय उसके सोचने विचारने का बिंदु क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, यानी कि वो यही सोचता है अगर कोऑर्डिनेशन समन्वय बन गया तो काम अपने आप हो जाएगा। संगठन,
विभिन्न विभाग है, उनके अनेक व्यक्ति है, उनके अंदर क्या करना, अलग अलग मैनेजर्स है पहले तो उनमें होना, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना। नियुक्तिकरण, समन्वय के अंदर क्या किया जाता है, नियुक्तिकरण का कार्य भी, नियुक्तिकरण के समय भी कोऑर्डिनेशन है वो देखा जाता है, यानी कि व्यक्तियों को क्या करना, अनुभव के आधार पर लेना, ना कि रिश्तेबाजी मामा भांजा नहीं करना वहाँ पे। डायरेक्टिंग क्या होती है समन्वय के साथ, तो क्या एक जो कर्मचारी है वो अपने बॉस के नीचे काम करता है तो वो बॉस से क्या ले सकता है, आदेश निर्देश है उनको ध्यान में रखकर काम करता है, यानी कि उसने क्या दिया है, जो मैनेजर है वो क्या करेगा, कर्मचारी को आदेश देगा, निर्देश देगा, तो उन पर उनका क्या असर हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब इसमें देखा जाता है। और कंट्रोलिंग के साथ समन्वय देखा जाता है। समन्वय के आगे पूछा गया है कि आवश्यकता, तो तीनों सतर होते हैं, चाहे आपका लोअर हो, आपका मिडल हो या अपर हो, तीनों के ऊपर क्या होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन है होना जरूरी है। क्या महत्व है संगठन का आकार, यानी कि व्यवसाय का पैमाना डे टू डे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नेशनल ना रहकर आजकल इंटरनेशनल हो गया है। तो क्या इसके अंदर जितने भी व्यक्ति है, जितने भी लोग हैं, उनका काम करने का ढंग, रुचि, मेल जोल, कैसे माहौल से आए हैं, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, इन सब के अंदर समन्वय है वो क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभेदीकरण, काम का विभेदीकरण, एक संस्था में स्थापित विभिन्न विभागों का हित अलग अलग है। हाँ जी, जैसे परचेज वाला है उसका परचेज है, सेल्स वाला है उसका सेल्स है, तो ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, उद्देश्य के अंदर, जैसे परचेज वाला अपने काम में ढील दे रहा है तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन है वो करना होता है। विशिष्टीकरण, यानी कि एक व्यक्ति के पास एक ही काम बार बार जा रहा है, विशिष्टीकरण प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के व्यक्ति बैठकर अगर अपना अपना काम अच्छे से करें और इकट्ठा उसको मिला दे तो उस समय भी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। और विभिन्न प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर, अभी तो मैंने बताया था आपका, परचेज है प्रोडक्शन पर है, प्रोडक्शन है मार्केटिंग है प्रोडक्शन पर है, और सेल्स है वो मार्केटिंग पर, ऐसे एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक एक्टिविटी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो उसका लॉस दूसरी एक्टिविटी को उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, समन्वय जरूरी है, यानी कि सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जिसके कारण वो अपना काम क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे और हम बिजनेस के उद्देश्य है उनको पूरा करने में सफल हो जाएंगे। थैंक यू क्लास, ये था सेकंड चैप्टर, और आगे का चैप्टर हम लगभग 1 या 2 क्लास के अंदर पूरी बिजनेस है इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। थैंक यू, और जो भी कमियां हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।